तो आज हम बात करने वाले हैं इस एपिसोड में बहुत सारी जो प्रीमियर लीग के मैचेस होने वाले हैं उनकी बात करेंगे। एक मैच तो आज ही हो रहा है और बहुत सारे अभी इसके मैच हुए थे चैंपियंस लीग के, उनकी भी बात करेंगे और मर्सीसाइड डर्बी भी हो गई है, उन सबकी बात करेंगे इस एपिसोड में। लेट्स स्टार्ट द एपिसोड। चलो स्टार्ट करते हैं जल्दी जल्दी। लेट्स गो। तो गाइस वेलकम बैक। कैसे हो आप लोग? पहले तो बताओ यार, कैसा लग रहा है आपका? कैसा गया आपका वीक? का वीकेंड आ गया है, प्रीमियर लीग के बहुत सारे मैचेस हैं, उनकी सबकी बात करेंगे, अपने प्रेडिक्शंस देंगे यार, सारे प्रेडिक्शंस दे रहे हैं, बड़ी मैचेस हैं। लेकिन उससे पहले कुछ मैचेस की बात कर लेते हैं। पिछले एपिसोड में हमने बीच मिड वीक में जो उसकी चैंपियंस लीग की बात करी थी, उसी को कंटिन्यू करेंगे। मेरे ख्याल से 3 मैचेस हुए, 3 में से एक मैच हमने मिस कर दिया था। उन 3 मैचेस की भी बात करते हैं पहले, फिर मर्सीसाइड डर्बी की बात करेंगे, फिर हम प्रीमियर लीग पे आते हैं। सबसे पहले स्टार्ट विद द चैंपियंस लीग। चैंपियंस लीग में क्या हुआ? तो मैंने कहा था 3 मैचेस हुए थे, 2 की हमने बात करी थी। पहला मैच हुआ था फायनवुड वर्सेस मिलान। फायनवुड वर्सेस मिलान में क्या हुआ था? फायनवुड 1-0 से जीत गया है फर्स्ट फेज में। मैंने अपने प्रीव्यू में कहा था कि इस मैच में मिलान को फायनवुड हरा सकती क्योंकि वो अच्छी फॉर्म में चल रही है। और क्या किया उन्होंने? वही किया। मिलान का डिफेंस वीक है, हमेशा गोल दे देता है, और अगर उनका अटैक नहीं चलता तो उनका डिफेंस हमेशा लूज कर देता है बॉल को। तो इन दी एंड क्या हुआ इस मैच में? हो ही गया जो मैंने आपको कहा था। मिलान ने गोल खा मतलब मिलान एक गोल खा गया। और दो मिलान अटैकिंग वाइज ठीक ठाक ही रहा, बहुत अच्छा तो नहीं किया उन्होंने, पर ठीक ठाक ही किया। आई थिंक उनकी 12-11 शॉट्स ऑन गोल थी, लेकिन कुछ कर नहीं पाया, ज्यादा अपने चांसेस नहीं ले पाया और इन दी एंड गोल खाई गया। फाइनवुड ने भी अपनी चांसेस बनाई, भी कम नहीं थे चांसेस, उन्होंने भी बनाई। उन्होंने भी ज्यादा कुछ प्रोग्रेसिव जिसे कहते हैं ना अटैकिंग डिस्प्ले, मतलब फाइनल हाफ में नहीं किया, लेकिन फिर भी वो जीत गए। उन्होंने एक गोल तो कर ही दिया और किसी तरीके से मिलान को हरा दिया। इट वॉज एंड फॉर टक्कर का मैच। दोनों अटैक में अच्छे थे, मिडफील्ड में सो थे, और मिलान डिफेंस में पोआ था। इसी की वजह से मिलान अब पीछे हो गया है। अब नेक्स्ट लेग बहुत जरूरी है मिलान के लिए, और ये जीतना बहुत जरूरी है क्योंकि फाइनवुड कोशिश ये करेगा, उनको मिलान की वीकेंड कह रहा हूं, वीकनेस समझ में आ गई है, और वो नेक्स्ट फेज में यही कोशिश करेगा कि वो मिलान को किसी तरीके से ब्रेक कर दे। तो मिलान के लिए बहुत जरूरी है कि वो नेक्स्ट फेज में जितनी शॉट्स उन्होंने ली हैं इस गेम में ली, उसको वेस्ट ना जाने दे और गोल कर दे। क्योंकि अगर वो नहीं करेगा ना तो फाइनवुड फायदा उठा के एक गोल करके अपने डिफेंस की वजह से ये फेज निकाल लेगा। मैं अभी भी मिलान को ही बोलूंगा इस गेम में फेवरेट, बट फाइनवुड बहुत प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है अगर मिलान फॉर्म में नहीं आया तो। स्पेशली डिफेंस में अगर वो मतलब एक्साइटेड, मतलब अच्छा डिस्प्ले नहीं कर पाया तो फाइनवुड के लिए प्रॉब्लम कर सकता है। तो पहला काम तो कर ही दिया है फाइनवुड ने, अब देखते हैं कि मिलान के होम ग्राउंड में क्या करेंगे वो। तो इंटरेस्टिंग मैच था, अटैकिंग वाइज अच्छा था, डिफेंसिव वाइज मिडफील्ड वाइज एवरेज था, और डिफेंस वाइज मिलान बहुत पुअर था। तो जैसे एक्सपेक्टेड था वही हुआ, फाइनवुड अच्छी फॉर्म में थी, उन्होंने टेक कर लिया। अगला मैच हुआ था सेल्टिक वर्सेस बायर्न। मैंने इसमें भी बोला था कि स्टार्टिंग में सेल्टिक अच्छा खेलेगी लेकिन बायर्न इन दी एंड जीत जाएगी। हुआ क्या? शुरुआत तगड़ी हुई, बायर्न भी अच्छा खेली थी, ऐसा नहीं कह रहा बायर्न खराब खेली थी, बट स्टार्टिंग सेल्टिक थोड़ी अग्रेसिव थी। लेटर ऑन जैसे जैसे मैच आगे बढ़ा, आई थिंक सेकेंड हाफ में बायर्न थोड़ा सेटल हो गई और ज्यादा अच्छा खेलने लगी। सेकेंड हाफ स्टार्ट होते ही सेल्टिक की तरफ से 2 एरर तो नहीं बोलूंगा मैं, लथार्जिक मिस्टेक्स हो गई। जिस तरीके से उन्होंने ओलिसे को गोल करने दिया और केन को गोल करने दिया, आपको पता है कि उनके पास प्लेयर्स हैं अच्छे जो किसी भी वक्त खत्म कर सकते हैं, बायर्न के पास गेम खत्म कर सकते हैं, लेकिन इतनी लेथार्जिक डिफेंडिंग की उन्होंने, स्पेशली ओलिसे वाले गोल में भी। ओलिसे ने शॉट अच्छी मारी थी, लेकिन उससे पहले 2 बार उसने फंबल करती थी, और जो सेल्टिक के डिफेंडर थे उन्होंने कुछ नहीं किया उस टाइम पे। अगर वो उस टाइम पे कुछ करते तो शायद ओलिसे शॉट ले ही नहीं पाते, उनको शॉट लेने दिया और उन्होंने जबरदस्त शॉट मार के गोल कर दिया।
अगर आप उलीसे, केन, मूसियाला जैसे प्लेयर्स को अगर आप शॉट मारने दोगे तो इन दी एंड वो गोल कर ही देंगे। बायर्न ने गोल कर दिया और 2-0 की बढ़त कर ली थी, लेकिन किसी तरीके से सेल्टिक ने एक गोल मार के इस लीड को तोड़ दिया है। तो अभी भी सेल्टिक गेम में है, ऑल्दो नेक्स्ट जो अब इसका जो होने वाला है फेज वो बायर्न के होम ग्राउंड में होगा, तो थोड़ा मुश्किल हो जाएगा सेल्टिक के लिए। बट आई स्टिल बिलीव सेल्टिक अगर थोड़ा सा डिफेंस में लेथार्जिक पना ना दिखाए तो वो रोक सकती है बायर्न को। लेट्स सी इसके नेक्स्ट फेज में क्या होगा, लेकिन बड़ा ही इंपॉर्टेंट ये मैच होगा। जैसे मैंने पहले कहा था, ये मैच मैं बायर्न को फेवर कर रहा हूं। उस मैच में फाइन वाले में कुछ भी हो सकता है, लेकिन इस मैच में मैं बायर्न को फेवर कर रहा हूं। लेकिन बायर्न को थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा सेल्टिक का। अगर सेल्टिक ने गोल कर दिया तो बायर्न को दिक्कत हो सकती है, क्योंकि बायर्न के पास प्लेयर अच्छे हैं, लेकिन जो उनके 2 गोल हुए थे वो सेल्टिक के लेथार्जिक डिफेंडिंग की वजह से हुए थे। अगर सेल्टिक अपने डिफेंस को और थोड़ा मजबूत कर लेती है तो बायर्न को थोड़ी प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है। लेट्स सी नेक्स्ट स्टेज में क्या होता है। आई स्टिल गिव बायर्न द एज, बट सेल्टिक कैन डू इट। आई थिंक सेल्टिक एंड फाइनवुड कैन बीट बायर्न मिलान। लेट्स सी व्हाट हैपेंस। एक और मैच हुआ था मोनाको वर्सेस बेनफिका का, जो हमने पिछली बार डिस्कस नहीं किया था। अगर मैं प्रीव्यू करता तो प्रॉब्ली मैं बेनफिका को ही बोलता। इंडियन बेनफिका ही जीत गई, लेकिन ये मैच भी फुल्ली ओपन है। इस मैच में मोनाको एक ही गोल से पीछे है और वो भी आगे आ सकती है। ऑल्दो बेनफिका के होम ग्राउंड में है अगला लेग, तो आई प्रेफर बेनफिका, लेकिन मोनाको भी आगे चल के इसमें अपसेट कर सकती है। ये तीनों टीम्स जिनका मैच हुआ था ना, बेनफिका, बायर्न, मिलान, मैं इनको फेवरेट इसलिए बता रहा हूं क्योंकि ये चैंपियंस लीग में बड़ी टीम्स रही हैं और किसी ना किसी तरीके से आगे निकल ही जाती हैं, और एक बार यहां से निकल गई तो आगे कुछ भी हो सकता है। लेकिन फाइनवुड, सेल्टिक और मोनाको तीनों टीम्स अभी भी इन टाइज में है और कुछ भी कर सकती है। 1 गोल का ही डिफरेंस है, तो बड़ा ही मजा आएगा। ऑल्दो उनके पास थोड़ा डिसएडवांटेज है क्योंकि जो टॉप टीम्स हैं उनके होम ग्राउंड में मैच हो रहे हैं, लेकिन अगर कुछ करना है, अगर कुछ करके दिखाना है तो आपको आउट ऑफ स्किन खेलना ही पड़ेगा और कभी ना कभी इनको फेस करना ही पड़ेगा। सो लेट्स सी ये 3 टीम्स, ये टॉप टीम्स के साथ क्या करती हैं। आई स्टिल गो विद मिलान, बायर्न एंड बेनफिका, बट स्पेशली मिलान वाले में विल हैव टू वॉच। तो ये तो चैंपियंस लीग के 3 पेंडिंग मैचेस हो गए। अब बिफोर आई गो टू द पीएल, लेट्स टॉक अबाउट द मर्सीसाइड डर्बी हुई थी। मर्सीसाइड डर्बी अच्छी थी, मैच ठीक था, पर एक्साइटिंग नहीं था। ऑल्दो एवर्टन, क्योंकि उनकी डर्बी है, ये थोड़ा बेटर खेलते हैं, नॉर्मली जो खेलते हैं उससे बेटर खेलते हैं, तो उन्होंने थोड़ा बेटर खेला, अच्छा डिफेंड किया लिवरपूल के अगेंस्ट, लेकिन इन दी एंड वो लिवरपूल से हार रहे थे। लास्ट मोमेंट में एक कंटेंशियस गोल हो गया, कंटेंशियस कॉल हो गई, जिसकी वजह से मैच ड्रॉ हो गया और लिवरपूल ने 2 पॉइंट लूज कर दिए। गेम इन दी एंड 2-2 ड्रॉ रहा और लिवरपूल की जो 9 पॉइंट की लीड थी आर्सेनल की, वो कट के 7 हो गई। नाउ इन जनरल अगर आप ओवरऑल मैच को देखो तो लिवरपूल वर द बेटर टीम, ठीक है, वो मैच पे तो डिजर्व वही करते, लेकिन इन दी एंड क्या होता है कि आपको गोल मारने हैं। आप अगर अपनी चांसेस मिस करोगे या अगर आप डिफेंस में लैप्स करोगे तो आप कहीं ना कहीं गोल खाओगे। एवर्टन वर फार बेटर टीम इन दिस मैच, क्योंकि यूजुअली एवर्टन बहुत खराब खेलती है, लेकिन इस मैच में वो ठीक खेली। ऑन द फेस ऑफ इट अगर मैं बात करूं तो लास्ट में लिवरपूल जीत रही थी और वो जीत जाती। कंटेंशियस कॉल था, मैं तो 50-50 हूं, आई डोंट नो कि क्या दिया जाना चाहिए, बट कॉल होता है। इन दी एंड कॉल दे दिया गया और गेम चला गया। बहुत पंगेबाजी भी हुई, उसके बाद बहुत शाउटिंग, ये वो हुआ, वो होता है, बट इन जनरल ऑन द फेस ऑफ इट अगर ड्रॉ भी हो गया तो ठीक है, क्योंकि एवर्टन इतना खराब नहीं खेली थी इस गेम में, मतलब इतना भी खराब नहीं खेल रही थी। ऑन द फेस ऑफ इट लिवरपूल वर स्लाइटली बेटर देन एवर्टन, ठीक है बेटर थी वो, लेकिन एवर्टन इतना भी नहीं खराब खेल रही थी, तो ड्रॉ भी अगर है तो इट्स अ फेयर रिजल्ट। मैं ये नहीं कहूंगा कि लिवरपूल के साथ बहुत बड़ी चीटिंग हो गई। लिवरपूल भी इन दी एंड एक्सेप्ट उन्होंने ड्रॉ करना ही पड़ेगा, मतलब तो कर ही लिया है, क्योंकि अभी भी उनकी 7 पॉइंट की लीड है, 6 से 7 हो गई, कम से कम 1 पॉइंट तो उनको मिल गया। और
अगर हार जाते या कोई लास्ट में गोल मार देती एवर्टन तो ज्यादा प्रॉब्लमेटिक होता लिवरपूल के लिए, बट एटलीस्ट वो जीत गए। तो वन केस में अगर आप देखो तो लिवरपूल के लिए ठीक ही रहा इन द एंड रिजल्ट। तो ऑन द फेस ऑफ इट वाज अ फेयर रिजल्ट, 2-2 मर्सीसाइड डर्बी। और अब लिवरपूल ने 7 पॉइंट की लीड ले लिया आर्सेनल से, और अब देखना है कि आर्सेनल क्या करती है। कल दोनों के मैच है, हम उनकी बात करेंगे। तो ये हो गई मर्सीसाइड डर्बी, ये भी खत्म हो गया। अब आते हैं फाइनली प्रीमियर लीग वीकेंड पे। बीच में एक वीकेंड में एफए कप था, अब प्रीमियर लीग वापस आ गया है। तो हम बात करेंगे बहुत सारी, और फाइनल मैच की जो इस बार का मेन मैच है उसकी सबसे एंड में बात करेंगे। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं और अपने प्रेडिक्शंस दे देते हैं और अपने स्कोर्स दे देते हैं। तो स्टार्ट करते हैं ब्राइटन वर्सेस चेल्सी से, जो आई थिंक आज ही है। तो ब्राइटन वर्सेस चेल्सी में मैं एक्सपेक्ट करूंगा एक probably a draw 2-2. I don't expect both the teams to win. चेल्सी थोड़ी बेटर होके आएगी, ऑल्दो उनके 2 स्ट्राइकर्स मिसिंग है। इस लास्ट मैच में ही उनके दोनों स्ट्राइकर्स इंजर्ड हो गए थे और वो बाहर भी हो गए काफी टाइम के लिए। तो चेल्सी क्या करेगी अब कुछ नहीं पता, किसको वो स्ट्राइकर पोजीशन पे खिलाएगी, कैसे यूटिलाइज करेगी नकुंकू को और बाकी प्लेयर्स को और विंगर्स को। तो चेल्सी की स्ट्राइकर इशू है, उनका डिफेंस प्रॉब्लम है, ब्राइटन की भी इंजरी इश्यूज हैं। तो बड़ा ही इंटरेस्टिंग और वियर्ड मैच होगा। आई एक्सपेक्ट दिस मैच टू बी अ ड्रॉ। मेरे हिसाब से तो प्रेडिक्शन ड्रॉ ही है, बट प्रोबेबली ब्राइटन जीत सकती है मैच। चेल्सी को मैं अभी आई थिंक नहीं दे रहा फेवरेट का दर्जा। आई बिलीव ब्राइटन विल विन दिस मैच, लेकिन इन जनरल अगर मैं बात करूं तो ड्रॉ होगा ये मैच। 2-2 ड्रॉ अपनी प्रेडिक्शन देता हूं मैं अपनी, बिकॉज ऑफ चेल्सी इंजरीज एंड उनका डिफेंस भी इतना अच्छा नहीं है। नेक्स्ट है लेस्टर वर्सेस आर्सेनल। लेस्टर वर्सेस आर्सेनल प्रॉब्ली आर्सेनल के लिए इजी होगा, 3-1 से आर्सेनल जीत जाएगी। ऑल्दो आर्सेनल के पास भी 3 ही अटैकिंग प्लेयर बचे हैं, उनके हार्ट्स इंजर्ड हो गए, मतलब प्रॉपर क्राइसिस है वहां पर, और लेस्टर के होम ग्राउंड में है तो वो जीत सकती है, ऐसा नहीं है। लेकिन आर्सेनल, क्योंकि लेस्टर इतना गंदा खेल रही है, वन ऑफ द वर्स्ट टीम्स है, मैं प्रेफर करूंगा, मैं मतलब फेवरेट्स तो आर्सेनल को ही बोलूंगा। तो आई स्टिल एक्सपेक्ट आर्सेनल टू विन 1-2, बट अगर लेस्टर कुछ करना है तो वो इस मैच में कर सकती है, क्योंकि आर्सेनल इस समय बहुत डिप्लीटेड है स्पेशली अटैक में। तो अगर लेस्टर गोल कर देती है तो डिफेंड वो कर सकती है, क्योंकि इतने कमजोर अटैक में उनको दिक्कत हो सकती है। लास्ट में उनके पास सब्स्टिट्यूशंस नहीं है करने के लिए, और अगर उनके प्लेयर्स को इंजरी हो गई या वो थक गए तो फिर उनको आर्सेनल को दिक्कत हो सकती है। तो लेट्स सी कि आर्सेनल की इस डिप्लीशन का लेस्टर कितना फायदा उठाएगी। अपने होम ग्राउंड में खेल रही है, थोड़ा मोटिवेशन तो उनमें जगाना पड़ेगा या जागना पड़ेगा। तो विल होप कि लेस्टर कंपटीशन देगी आर्सेनल को, बट आई एक्सपेक्ट आर्सेनल टू विन इट। क्लोज हो सकता है, 1-2 हो सकता है, लेस्टर गोल मार सकती है। तो पर्सनल है आर्सेनल जीत जाएगी 1-2 से, आई गिव आर्सेनल द विक्ट्री। फिर अगला मैच है क्रिस्टल पैलेस वर्सेस एवर्टन। बड़ा इंटरेस्टिंग मैच होगा, दोनों बराबर की टीम है, अभी कोई डिफरेंस नहीं है। ऑल्दो क्रिस्टल पैलेस थोड़ी बेटर है एवर्टन से, बट दोनों के मैनेजर्स अच्छे हैं। एवर्टन के नए मैनेजर हैं, तो वील एक्सपेक्ट देम टू बाउंस बैक। ऑल्दो एवर्टन अच्छा खेल रही है रिसेंट में, लेकिन क्योंकि क्रिस्टल पैलेस अपने होम ग्राउंड में खेल रही है तो आई एक्सपेक्ट क्रिस्टल पैलेस टू विन दिस मैच 2-1 से। मैं क्रिस्टल पैलेस को ये विक्ट्री देता हूं अपने प्रेडिक्शन में। तो आई थिंक क्रिस्टल पैलेस विल विन, बट टक्कर का मैच हो सकता है, ड्रॉ भी ये हो सकता है। अगला है फुलहम वर्सेस नॉटिंघम फॉरेस्ट। ये बड़ा इंटरेस्टिंग मैच होगा। फुलहम और नॉटिंघम फॉरेस्ट बड़ी एक्साइटिंग टीम चल रही है, अभी इनफॉर्म टीम चल रही है, स्पेशली नॉटिंघम फॉरेस्ट। नाउ ऑन पेपर नॉटिंघम फॉरेस्ट आर बेटर, दे आर इन फॉर्म एंड दे लुक लाइक अ विनिंग टीम, लेकिन फुलहम अपने होम ग्राउंड में बड़ा अच्छा खेलती है। तो अगर कोई टक्कर दे सकता है कांटेगी नॉटिंघम फॉरेस्ट को, तो फुलहम दे सकती है। I expect Nottingham Forest to do well, but I expect Fulham also to do well. तो इस मैच को मैं 2-2 ड्रॉ बोलता हूँ। I don't expect Nottingham Forest to win this match. Fulham अपने होम ग्राउंड में काफी अच्छी टीम है, बहुत अच्छी टीम है, तो गोल तो वो भी करेगी। तो I'll expect a 2-2 draw in the match. Let's see what happens. उसका अगला मैच है लिवरपूल वर्सेस वुल्व्स। लिवरपूल वर्सेस वुल्व्स में मैं लिवरपूल को ही विक्ट्री देता हूँ। लिवरपूल के होम ग्राउंड में मैच है, वुल्व्स वन ऑफ द वर्स्ट टीम्स है,
एक्सपेक्ट इजी विक्ट्री फॉर लिवरपूल। आई थिंक 3-0 से लिवरपूल जीत जाएगी ये मैच। आई थिंक वो कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। एस्टन विला वर्सेस इप्सविच टाउन अगला मैच है। एस्टन विला अपने होम ग्राउंड में है, मुझे नहीं लगता उनको कोई दिक्कत होने वाली है अगेंस्ट इप्सविच, मतलब वर्स्ट टीम्स। आई थिंक अगर 3-0 से नहीं जीते तो 2-0 से तो मिनिमम ये एस्टन विला टीम जीत जाएगी अपने होम ग्राउंड में। आई डोंट थिंक सो दे विल हैव एनी प्रॉब्लम्स। अगला मैच है साउथहैम्पटन वर्सेस बॉर्नमथ। साउथहैम्पटन के होम ग्राउंड में मैच है, लेकिन साउथहैम्पटन आई थिंक बॉटम ऑफ द लीग है, तो आई डोंट एक्सपेक्ट एनीथिंग फ्रॉम साउथहैम्पटन। बॉर्नमथ अभी अच्छी फॉर्म में चल रही है और वो अवे फॉर्म भी उनका बहुत अच्छा चल रहा है, तो आई एक्सपेक्ट बॉर्नमथ टू विन इजीली इन दिस मैच। साउथहैम्पटन प्रॉब्ली इप्सविच और वुल्व्स से भी बेकार है, तो आई थिंक कुछ कर तो पाएगी नहीं वो, तो बॉर्नमथ आई विल एक्सपेक्ट कि वो निकाल लेगी 3-1 या 3-0 से निकाल लेगी ये। अब यहां से आते हैं दो बड़े मैचेस की बात करते हैं। पहला है मैन सिटी वर्सेस न्यूकासल। मैन सिटी के होम ग्राउंड में है। पहले आई विल एक्सपेक्ट, पहले अगर होता है मैच तो मैन सिटी क्लियर विनर होती अभी के सीजन को अगर छोड़ दे। होम ग्राउंड में मैन सिटी के जबरदस्त टीम है, जबरदस्त फॉर्म में है, अच्छा खेलती है, हमेशा होम ग्राउंड में हारती है। रिसेंट में मैन सिटी बहुत खराब खेला है और वो ग्लास में गोल बहुत खा जाती है। मैन सिटी इस मैच में गोल करेगी मुझे पता है, लेकिन अलेक्जेंडर इसाक है। न्यूकासल एक ऐसी टीम है जो टफ कर देती है और काउंटर में मैन सिटी के गोल कर सकती है। मैन सिटी का डिफेंस अभी बहुत पुअर चल रहा है और इसी की वजह से मैन सिटी इस मैच को हार सकती है। होम ग्राउंड में मैच है, आई एक्सपेक्ट मैन सिटी टू डू समथिंग स्पेशली इन द अटैक, तो विल हैव टू सी कि हॉलैंड या इसाक में कौन चलता है। On paper, Man City are favorites, but I'll expect a 1-1 draw in this match. मुझे लग रहा है कि मैन सिटी इस मैच को हारने नहीं देगी, बट एक ही गोल करके वो मैच को ड्रॉ कर देगी। न्यूकासल गोल करेगी, लेकिन उनका डिफेंस बहुत अच्छा है, तो वो किस तरीके से अपने आप को बचा लेगी। आई एक्सपेक्ट अ 1-1 ड्रॉ। मुझे नहीं लगता इसमें से कोई जीत पाएगा। तो ये एक बड़ा मैच है। उसका फाइनल मैच कौन सा है? टॉटनहम वर्सेस यूनाइटेड। इस मैच को मैं क्या रिव्यू करूं? 13th प्लेस यूनाइटेड वर्सेस टॉटनहम, दोनों ही गंदी फॉर्म में है कि कुछ नहीं पता दोनों क्या कर रही है। एफए कप में यूनाइटेड बड़ी मुश्किल से जीती है और टॉटनहम हार गई, दोनों कप टीम से बाहर हो गई। आई डोंट नो इस मैच में क्या होगा, टू बी फ्रैंक, कौन सी टीम क्या सोच के आएगी और क्या खेलेगी। दोनों टीम्स के लिए बहुत क्रूशियल मैच है, जो भी हारेगा उसका फैन बेस और चिल्लाएगा। टॉटनहम के लिए ज्यादा क्रूशियल हो जाएगा क्योंकि टॉटनहम बहुत सारे मैचेस हार गई है और दोनों कप से भी बाहर हो गई है, तो टॉटनहम का जरा ज्यादा प्रेशर मतलब इस मैच में है। एंजे पोस्टेकोग्लू ज्यादा प्रेशर में, क्योंकि एरिक टेन हाग तो अभी आए हैं, रूबेन अमोरिम तो अभी आए हैं, तो अगर वो मैच हार भी गई यूनाइटेड, हाँ उनका फैन बेस हल्ला करेगा, बट रूबेन अमोरिम को ऑफकोर्स वो लोग टाइम देंगे। एंजे पोस्टेकोग्लू के लिए ये मैच बहुत जरूरी है, क्योंकि ठीक है मुझे नहीं लगता डैनियल लीवी एंजे पोस्टेकोग्लू को निकालेंगे, लेकिन इतने सारे मैच टॉटनहम एक साथ नहीं हार सकती। वो इतनी बुरी हालत में है कि वो भी यूनाइटेड से पीछे चल रही है और बहुत सारी जो बिलो टीम्स हैं उनके बराबर चल रही है। अगर ये मैच हार गई और उनकी बिलो टीम जीत गई तो वो टॉटनहम से ऊपर रहेगी, टॉटनहम 15th या 16th पोजीशन पे आ जाएगी, विच इज एम्बैरेसिंग। वो तो तीन टीम जितनी घटिया हैं कि टॉटनहम रेलीगेशन में नहीं आ सकती, लेकिन रेलीगेशन से चिपका रहना भी टॉटनहम के लिए एम्बैरेसिंग है। दिस इज प्रॉब्ली वन ऑफ द वर्स्ट सीजंस टॉटनहम का, ऑल्दो यूनाइटेड का भी बहुत सड़ा हुआ सीजन जा रहा है, लेकिन टॉटनहम अभी उससे भी खराब खेल रही है। ऑन पेपर टॉटनहम का अटैक बेटर है और उसको अटैक करके जीतना चाहिए मैच, लेकिन कुछ नहीं पता टॉटनहम डिफेंस में क्या करती है। यूनाइटेड के पास एक दो प्लेयर्स हैं, अमाद वगैरह, अगर वो चल गए तो टॉटनहम के लिए प्रॉब्लम हो सकती है। ओवरऑल ऑन पेपर टॉटनहम आर बेटर टीम, लेकिन यूनाइटेड का कोई भरोसा नहीं है। वो पूरा टाइम डिफेंसिव खेलेगी और लास्ट में हमारा गोल मार सकता है, तो इस मैच में कुछ भी हो सकता है। मैं प्रिडिक्शन भी कैसे दूं मुझे नहीं समझ में आ रहा इस मैच की। अगर मैं ड्रॉ बोलता हूं 2-2 तो फेयर होगा, दोनों टीम्स गोल खाती हैं, दोनों टीम्स के डिफेंस बहुत ही गंदे हैं, मिडफील्ड ऑलमोस्ट नॉन एग्जिस्टेंट है और अटैक में टॉटनहम थोड़ी बेटर है यूनाइटेड से।
तो जो भी है, क्योंकि टॉटनम का होम ग्राउंड है, वैसे होम ग्राउंड से भी कोई फर्क पड़ा नहीं है टॉटनम को, आई स्टिल गिव अ ड्रॉ। मैं इसमें क्या बोलूं, दोनों ही टीम्स बहुत ही एवरेज है, दोनों ही टीम्स इस समय बहुत गंदी फॉर्म में है और बहुत ही बेकार खेल रही है। ऑल्दो टॉटनम को जीतना चाहिए मैच, वैसे होम ग्राउंड में टॉटनम का अटैक थोड़ा बेटर है, थोड़ा डिफेंस को सॉर्ट आउट कर ले, आई थिंक टॉटनम को जीतना चाहिए। पर टॉटनम का डिफेंस इतना गंदा है कि यूनाइटेड भी गोल मार सकती है, आवाज गोल मार सकता है 100%। तो नहीं दे रहा यार, टॉटनम को मैं एज नहीं दे रहा, आई स्टिल गो विद ड्रॉ, लेट्स सी व्हाट हैपेंस। तो ये सारे मैचेस होने वाले हैं, आप बताना, अपने प्रेडिक्शंस दे देना, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना और सोशल मीडिया फॉलो करते रहना। वहां पे जैसे जैसे रिजल्ट्स आएंगे हम अपना अपना प्रेडिक्शन और प्रीव्यू देते रहेंगे। और वीडियोस की वेट करना, शॉर्ट्स भी आ रहे हैं बहुत सारे, उनको भी फॉलो करना और बहुत सारा कंटेंट हम लाने वाले, वो भी देखते रहना। तो गैस इसी के साथ मैं ये वीडियो एंड करता हूँ, टाइम नहीं खराब करते आपका, और चलता हूँ। आई सी यू इन द नेक्स्ट वन, टिल देन इट्स बाय।